प्यारे बच्चों, कार्यपत्र 68 विषय है हिंदी। सवैये सवैये बेटा रसखान जी ने लिखे हैं और ये हमारी पुनरावृत्ति है। इससे पहले भी हमने सवैये काव्यांश किया था। दिनांक है 16 दिसंबर 2020। कक्षा है 9th। विद्यार्थी पहले अपना नाम लिखेंगे और फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो बेटा रसखान जी का परिचय इस प्रकार से है। रसखान जी का जन्म सन 1548 में हुआ ऐसा माना जाता है कि उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध किया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से शिक्षा ली, यानी गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से उन्होंने दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जाकर बस गए। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। पिछली वर्कशीट संख्या 65 में हमने जाना कि रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया है। तो प्रस्तुत जो सवैये है बेटा, उसमें रसखान जी के लिए कृष्ण की एक एक चीज महत्वपूर्ण और प्यारी है। या लकुटी अरु कामर या पर राज तिहु पुरु को तजी डारो। आठों सिद्धि नव निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रस खान कब हो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल घोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। तो या लकुटी रसखान जी कहते हैं कि इस लकुटी और कमरिया के लिए तीनों लोक, यानी तीनों जो लोकों का सुख है वो मैं त्याग देता हूँ। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, कैसे सुख? आठों तो सिद्धि और जो नौ निधि के जो सुख हैं वो किस पर त्याग देता हूँ? नंद की गाय चराई बिसारो, कि मैं नंद की गायें चराना चाहता हूँ, इनके ऊपर मैं सब कुछ त्याग सकता हूँ। रस खान कभो इन आखिन से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रस खान जी कहते हैं कि मैं इन आँखों से ब्रज के जो वन हैं, बाग हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको निहारना चाहता हूँ। कोटिक ए कल घोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, कि इसमें वे कहते हैं कि ये ब्रज भूमि की कांटों से भरी जो झाड़ियाँ हैं, इनके लिए सोने से जो महल बने हैं उनको भी मैं त्यागने के लिए तैयार हूँ। तो बेटा अब है आपकी व्याख्या इस प्रकार से है। प्रस्तुत पद में रसखान जी कह रहे हैं कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों लोकों का राज्य त्यागना पड़ जाए तो उसके लिए भी वह तैयार है। मतलब ब्रज में जो ग्वाले रहते हैं, जो लाठी है, जो कंबल है, उनके लिए वो तीनों लोकों का क्या त्यागना चाहते हैं? तीनों लोकों का राज्य त्यागना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर श्री कृष्ण जी बसे थे। जहाँ पर ब्रज के ग्वाले गायें चराया करते थे, वहाँ अगर उनका वास हो तो वे 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख का भी त्याग कर देंगे। यानी ब्रज के ग्वाले जहाँ पर गायें चराते थे, उसके लिए तो वो जो 8 सिद्धि हैं और 9 निधियाँ हैं, तो उनको भी वे त्याग कर देंगे। वे अपने आँखों से ब्रज के वनों को, बागों को और तालाबों को जीवन भर निहारना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण जी का वास है। वे ब्रज के कांटों से भरी झाड़ियों के लिए, ब्रज में जो कांटे से भरी झाड़ियाँ हैं उसके लिए तो वो क्या क्या त्यागना चाहते हैं? सोने से बने महल त्यागने को तैयार हैं कि मुझे सोने के महल नहीं चाहिए, मुझे ब्रज के कांटों की भरी झाड़ियाँ ही चाहिए। अर्थात ब्रज में बसने के लिए रसखान जी सब कुछ न्योछावर कर देना चाहते हैं। तो बेटा ये आपका काव्यांश था। अब इसके हैं प्रश्नोत्तर। तो 4 प्रश्न उत्तर हैं बेटा, ये अपनी कॉपी में लिख लेना और इनको फिर याद कर लेना। पहला आपका प्रश्न है, ब्रजभूमि में बसने के लिए रसखान जी क्या क्या त्यागने को तैयार है, लिखिए। उत्तर है आपका, रसखान जी
ब्रज भूमि में बसने के लिए तीनों लोकों के सुख, 8 सिद्धियों, 9 निधियों और करोड़ों सोने के महलों को निछावर करने के लिए तैयार हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रस्तुत सेवइये में रसखान जी ने ब्रज भूमि के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है। इसी प्रकार आप अपने परिवार के प्रति अपने विचारों को भी लिखिए। तो बेटा इसका उत्तर आप खुद भी दे सकते हो। तो मैंने इस प्रकार से दिया है। उत्तर है परिवार सदा उम्मीदों को ऊंची उड़ान देते हैं। नंबर 2, जीवन में हर मुसीबत का समाधान दे देते हैं। नंबर 3, परिवार प्यास में गंगा और यमुना की धार बना करते हैं। नंबर 4, बीच भंवर में नाव फंसे तो ये पतवार बना करते हैं। तो बेटा ये काव्यांश भी है एक हिसाब से। तीसरा, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए कि काव्यांश के अंदर कहाँ पर रसखान का नाम आया है, उसको छांट कर लिखना है बेटा। उत्तर है रसखान कभों इन आँखिन सो ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारो। प्रश्न नंबर 4। इस सेवइये को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए, उन अर्थों को लिखिए। तो ये आपके हैं शब्दार्थ। उत्तर है लकुटी। लकुटी का मतलब है बेटा लाठी। कामरिया, कामरिया का मतलब है कंबल। तिहू, तिहू का मतलब है तीनों। तड़ाग, तड़ाग का मतलब है तालाब। और फिर है आपका कोटिक, कोटिक का अर्थ है करोड़ों। फिर है आपका कलघोत, कलघोत का मतलब है सोने के। तो बेटा ये आपकी वर्कशीट थी, यहाँ पर ये समाप्त होती है। अब बेटा दिल्ली में कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार रहा है, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। उन बातों के अंतर्गत हमें मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना है, 2 गज की दूरी का पालन करना है और हाथों को समय समय पर पानी और साबुन से धोना है।